स्क्रीन पर जो यह वीडियो चल रही है, यह तस्वीर NH 107 की है। पूरे बिहार में NH 107 की कार्य ही नहीं बल्कि दूसरे NH की भी कार्य बड़ी तेजी से चल रही है। पर एक समस्या आम हो गई है। वह समस्या यह है कि कार्य बीच में बहुत दिनों तक स्थगित रहता है, जिसके वजह से रातों में, खासकर कोहरे वाले रातों में, कई बाइक सवारियों तो कई फोर व्हीलर सवारियों की एक्सीडेंट होती ही रहती है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जैसे कि गैमन इंडिया, तो कभी शिव शक्ति, तो कभी सिल्का जैसी कंपनी बदलती ही रहती है। कंपनियां आखिर क्यों बदलती है और काम क्यों बाधित रहता है और लोगों को आवागमन में परेशानियां उठानी होती है और लोगों का लगातार एक्सीडेंट होता ही रहता है। आइए आइडियल आइज न्यूज के इस वीडियो में देखते हैं शशिकांत के संग खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम सलाम। अभी मैं NH 107 पे खड़ा हूँ, जो पूर्णिया से सहरसा ये NH जोड़ती है, सहरसा से पूर्णिया जोड़ती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि उधर जैसा कैमरा दिखाइए, उधर दिखाइए, वो देखिए कि इधर जो है सड़क बन चुका है और ये इधर आप दिखाइए जैसा ये बीच में सड़क नहीं बना हुआ है। तो कहीं सड़क बन जाता है, कहीं सड़क नहीं बनता है। और इसके विषय में यह बताया जाता है कि कई कंपनियां आई और गई, कई कंपनियां आते हैं, काम करते हैं और अधूरा में ही छोड़ करके चली जाती है। तो जो है ना, गरीब आदमी है, 10 घर से 30-40 घर से दूध उठाते हैं। टाइम पर हम बाजार पूर्णिया जिला हम दूध नहीं पहुंचा पाते हैं सर। रोड इतना ख़राब है, इतना बड़े बड़े पत्थर है सर, 2-3 बार पंक्चर हो जाता है। टाइम पर हम दूध नहीं पहुंचा पाते हैं सर। धक्के मार के धीरे धीरे ले जाते हैं पूर्णिया सर। इसलिए हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी रोड बन जाए, तैयार हो जाए सर। यही बहुत बड़ा मेहरबानी है। टाइम पर देखिए दूध नहीं पहुंचता है तो सब उठाना दूध है, घर घर दूध पहुंचाते हैं सर। अगर टाइम पर नहीं पहुंचता है दूध तो दूध मेरा नुकसान हो जाता है। दूध आपका रोजी रोटी ठप हो जाता है। जी, मेरा रोजी रोटी पूरा ठप हो जाता है। और पूर्णिया जब जाते हैं तो दिल में डर लगा रहता है। जी, हमको यही डर लगा रहता है। कस्टमर फोन करने लगते हैं, अभी तक देहार नहीं आया है, दूध लेकर पहुँचा। देहार की मजबूरी यही है, टाइम पर हम दूध नहीं पहुँचा पाते हैं सर। दूध जो है मेरा वो फट जाता है तो फोन करता है, दूध उमेश आपका दूध फट गया है। आज के डेट में हमारा जो दूध फट जाए उसका पेमेंट हमको नहीं मिलता है। डायरेक्ट बोलता है ही बात है। देखिए रोजी रोटी हम कमाते हैं, 10-20 घर से दूध उठा के पूर्णिया बाजार पहुंचाते हैं सर। इसलिए चाहते हैं जल्दी से जल्दी रोड तैयार कर दीजिए सर, यही बहुत बड़ा मेहरबानी होगा आपका। रोड अभी बहुत ज़्यादा पत्थर, बहुत दिक्कत से दूध पहुंचाते हैं, धीरे धीरे गाड़ी चलाना पड़ता है। रोड बनना शुरू हुआ जी, आदमी का एक्सीडेंटल शुरू हुआ, मेटल गिरा, उस पे स्लिप करके मोटरसाइकिल वाला दो हेलमेट तक चिपका जाता है। ऐसा एक्सीडेंट तो बहुत पहचान में नहीं आता है। क्या नाम होगा? और अभी भी ऐसा रोड है कि डस्ट आँख में भर जाता है। बखलपुर चौक हुआ घर मेरा। यहाँ पे घटनाएं भी घटती रहती है, धूल उड़ता रहता है। ये डस्ट को लेकर के लोगों में परेशानियां हो रही हैं, लोगों में बीमारियां बढ़ते हैं। हालांकि बीच बीच में पानी गिराया जाता है और यह सुना जा रहा है कि इस रोड के विषय में सिफारिश कर चुकी है माननीय विधायक महोदया और जो मंत्री भी हैं लेसी सिंह, वह मुख्य। अब इनका बनना तय है, लेकिन क्या क्या परेशानियां हो रही हैं तो इस रोड के विषय में, इस NH 107 के विषय में हम बातचीत करेंगे जिला परिषद से और स्थानीय मुखिया से। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पूरी। काल मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। आइडियल आइज न्यूज एक एक समस्या को आपको दिखाती रही है। उसी समस्या को दिखाने के लिए आज मैं फिर से आ गया हूं एक पंचायत में, वो है बिटनौली पश्चिमी पंचायत। और बिटनौली पश्चिम पंचायत जो के नगर के अंतर्गत आता है। हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पे जिला परिषद महोदय मोहम्मद जुबेर आलम जी, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 के हैं, के नगर ब्लॉक के अंतर्गत, तो इनसे भी मुलाकात हो गई
और यहाँ पे जब मैं आया तो एक समस्या हमें देखने को मिला, वो NH 107 का समस्या। तो इस संदर्भ में मैं बातचीत करता हूँ। सुशील कुमार मुखिया जी बिटनौली पश्चिम से हैं, ये इनसे मैं बात करूँगा और फिर मैं बात करता हूँ जिला परिषद महोदय जी से। तो इन दोनों के विषय में संयुक्त रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जिला परिषद महोदय अपने क्षेत्र को बदलने आए हैं और ये अपने पंचायत को बदलने आए हैं। अब अगले बार ये कितना, इस बार कितना बदल पाएंगे, अगले बार कितना जनता इनको चाहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किंतु अभी मैं एक समस्या को लेकर के इनसे बातचीत कर रहा हूँ, NH 107 की समस्या। तो आइए जिला परिषद महोदय से मैं सीधे मुखातिब होता हूं। श्रीमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मैं जानना चाहता हूं कि 107 ये जो NH 107 है, ये बहुत दिनों से बन रहा है लेकिन अभी तक बना नहीं, इसमें क्या समस्या हो सकती है, इसके विषय में कुछ आप बता सकते हैं? कुछ नहीं, हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र में घूमते हैं जी, लोगों का समस्या सुनते हैं, नज़र से देखते हैं जी, क्या हो रहा है। अभी मेजर समस्या यातायात को लेकर के ये NH 107 महेशकूट से शुरू होता है और पूर्णिया मरंगा में एंड होता है, 31 में NH 31 में टच करता है। तो इस बीच में ये रोड बनने से करीब 4 साल होने चला कंप्लीट, कि ये रोड आज भी अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। रोज आए दिन सुबह शाम रात दिन जो है एक्सीडेंट होता है। नज़र से कितने को हम लोग हॉस्पिटल पहुंचाए हैं, कितने को मरते हुए देखे हैं, कितने को जो है अपाहिज होते हुए देखे हैं। तो या ये जो है किसका इस तरह का जो है ये रवैया जो आज तो जो कंप्लीट, और सब रोड जो है 6 महीना साल भर में 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, 1.5 साल में। इसको जो है 4 साल हो गया। 1 किलोमीटर कहीं बना तो 5 किलोमीटर पड़ा हुआ है, कहीं 2 किलोमीटर बना तो 7 किलोमीटर पड़ा हुआ है। ये धूल आंधी और जर्किंग जो है मतलब जो है इस तरह से जो है मतलब हम लोग इससे बहुत परेशान हैं इस रोड का जो है। दूसरी बात की जो है महेशकूट से जो ये चलता है कई पार्लियामेंट को टच करता है, और कितने विधानसभा हैं ये NH 107 में, पार्लियामेंट और विधानसभा। हम लोग तो छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़े स्तर के जनप्रतिनिधि हैं हमारे विधायक, हमारे MP, वो लोग को क्या जो है मतलब ये समस्या दिखाई नहीं पड़ता है, और दिखाई पड़ता है तो इसमें यही हम लोग पता किए कि कितना ठेकेदार का बोर्ड यहाँ पर जो है कैंप बना, ठेकेदार काम शुरू किया, फिर साल भर के बाद ठेकेदार फिरा, फिर जो है मतलब पता करते हैं तो हाँ बोला नया ठेकेदार आया है, अब वो काम करेंगे, तो फिर वो 6 महीना के बाद पता चलता है कि वो भी ठेकेदार गायब हो गया। गेमन वाले आए थे, सुना कौन कौन है? गेमन वाले आए थे, फिर शिव शक्ति वाले आए और इधर नाम नोट कीजिए। गैमन, क्या आपने कहा? गेमन इंडिया जी, गैमन इंडिया। हाँ। उसके बाद फिर शिव शक्ति आए हैं, और फिर शिव शक्ति आए जी। उसके बाद सिल्का है, फिर नया इधर कल परसों से टेंडर लिया, सिल्का टेंडर लिया जी। उन्हीं के द्वारा बनाने की बात चल रही है। अच्छा सुना वो मिट्टी का जो है समस्या ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास मिट्टी उपलब्धता नहीं रहती है, मिट्टी में खोज रहा हूँ, यही बातें हम लोग को समस्या में लोगों को कहा है। मेरा वो समस्या नहीं है, वो चांदी सोना खोजे मिट्टी के अलावा। मेरा ये कहना है ये ठेकेदार भागा क्यों? भागा ये भागने का काउज क्या है? किसके चलते भागा? वो क्या परेशानी हुई? महेशकूट से लेके मरंगा तक पूर्णिया ये NH 107 में कौन के दबाव में वो भागा परेशान होकर के, ये जानना चाहते हैं सरकार से। आपको क्या लगता है कि इसमें जो है कमीशन का खेल होगा? नहीं, ये बात मैं नहीं जानता हूँ। कमीशन का खेल हुआ कि रंगदारी का खेल हुआ या ईमानदारी का खेल हुआ, मैं इस चीज को नहीं जानता हूँ, तो हम इसको सर्टिफाई कैसे करेंगे? लेकिन मैं जो भाग रहा है तो सरकार इसका तो जिम्मेवार है, अधिकारी तो जिम्मेवार है। वो उससे मेरा सवाल है कि आखिर बार बार ठेकेदार आते हैं और भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं?
ये हम जानना चाहते हैं आम पब्लिक की तरफ। अच्छा, ये जनप्रतिनिधि यहाँ पे दो जनप्रतिनिधि हैं, आप मुखिया जी हैं, आप भी जिला परिषद महोदय हैं, तो क्या आप लोगों ने इस चीज़ का कहीं से डिमांड किया विधायक महोदय से या कहीं किसी ब्लॉक से या जो है जहाँ जिला से इसका? हम लोग ये बात बहुत जगह रखे जी, ऐसी बात नहीं है। हम डीएम साहब को भी रखे हैं, डीडीसी साहब को भी रखे हैं, जो हम लोगों का संपर्क के अधिकारी हैं जिला में। हम जिला परिषद हैं, तो मान लिया जो है उन्हीं को न रख सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे पार्लियामेंट दिल्ली में खोजने के लिए, संसद को, विधायक को पटना कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? वो लोग भी तो क्षेत्र आते होंगे, जानते ही होंगे। नहीं, विधायक महोदय जो है ना, वो यहाँ से दिल्ली तक गए हैं कहने के लिए, नितिन गडकरी तक को ये मैडम जो है आवाज दे चुकी है कि 107 बीच में पेपर में एक रोज हम देखे थे। हाँ, मैडम जो है ठीक, ना, जी, विधायका, हमारे माननीय विधायका, जी, हमारे माननीय विधायका वो खुद इंटरेस्टेड। लेसी सिंह जी मंत्री जो हैं बिहार सरकार में, इनका पेपर में आया था, नितिन गडकरी से इन्होंने मिले हैं, यह आवाज रखे हैं वहाँ पर। वो बहुत ज्यादा मैंने कि वो उन्हीं का घर तो पड़ता है। उन्हीं के ये पेपर में आने से करीब हम 2 महीना हो गया, काम तब गति कुछ पकड़ा है। देखते हैं कि कुछ सरगर्मी आई। आई है, इधर कुछ देखने में आ रहा है। लेकिन अभी भी आए होंगे, देखे होंगे इस्लामपुर तक जो है रोलर चल रहा है। अब फिर उसके बाद जो है 1 इंच, आज तक 4 साल में 1 इंच उधर भोकरा तक काम नहीं हुआ है। फिर बनभाग मोड़ से 1 किलोमीटर पश्चिम तक गिट्टी बिछ रहा है, रोलर चल रहा है, और वहां से बनभाग मोड़ 1 किलोमीटर तक में 1 इंच मिट्टी नहीं कटा है। अब फिर बनभाग मोड़ से लेके मधुबनी नहर तक, वहां तक भी कुछ नहीं हुआ है। समझे? तो ये परेशानी हम लोगों को है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि ये विधायक महोदया ने आवाज उठाया है तो अब काम में सरगर्मी आई है तो इससे काम होगा? नहीं, इसमें कुछ हम लोगों को अभी तक आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि अभी जो है इसलिए कि जो है देख रहे होंगे कि इस्लामपुर पोखर से भी जाइएगा, दिखिएगा उधर 1 इंच लगा है, कई साल लगेगा उसमें। फिर बनभाग के पास जो है वो मिलिया स्कूल के आगे जो है, फिर बनभाग चौक तक जाने में कई साल लगेगा। फिर बनभाग मोड़ से पश्चिम बनभाग वाला पुल में जो है वो काम चल रहा था, इधर देखते हैं सारा मशीन उड़ गया है। एगो सिंगल पुल है, कभी जाम होता है, एगो गाड़ी खराब हुआ, इधर जाम उधर जाम। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं हटता हूँ NH 107 से। अब मैं आता हूँ कि आपके जो क्षेत्र है, आपके जो क्षेत्र संख्या 15 है, उसमें कोई किसानों के लिए समस्या जो आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि किसानों का फसल खराब हो जाता है, जलमग्न क्षेत्र का है ये हमारा जो है बिटनौली पश्चिम जी, जो है गोखलपुर पंचायत जी, पोठियारामपुर पंचायत और ये जगनी पंचायत, ये नदी का पानी का बहाव है। ये पोठियाधार होते हुए भाया बनिया पट्टी होते हुए आगे में पूर्णिया जो है जीसीबी बड़ी नहर है, वहाँ पर 12 बम्मा है। तो 12 बम्मा से उत्तर ये जो 4 पंचायत का पानी का जो बहाव है वो बम्मा जाम है। 2001 में जब हम जिला परिषद बने थे तो पब्लिक का डिमांड था कि 12 बम्मा का सफाया हो, मरम्मती हो, तो इधर से पानी जो है उधर निकल जाएगा, नदी में चला जाएगा, दक्षिण साइड गिरेगा तो नदी में चला जाता है पानी। तो हम लोगों का लो लैंड का जमीन का फसल बर्बाद नहीं होगा, हम लोगों को फसल होगा। यहाँ अभी आज तक यही हो रहा है कि जो है मतलब जमीन लो लैंड में फसल लगा हुआ है, आज 1 महीना या 15 दिन में पानी फसल कटेगा, इस बीच में पानी आया उसको गर्क कर देता है, डुबा के सड़ा देता है उसी में। तो लो लैंड का जमीन फसल नहीं दे सकता है। अगर ये 12 बम्मा का सफाई हो जाता है तो इधर जो है 4 पंचायत का फसल किसानों का ये जो है उपजाऊ जमीन करीब 30 से 40% लो लैंड जमीन का उपजाऊ बढ़ जाएगा, किसान को फायदा होगा। लेकिन हम लोगों को जिला परिषद में कभी फंड आता नहीं था कि हम लोग जिला परिषद का जो है ये नहर विभाग में जल संचय में हम लोग पैसा दे सके। लेकिन 2021 में जब बने हैं फिर तो इस बार हम लोगों को भारत सरकार ने पैसा दिया है 15वीं बीत में कि जल संचय भी आप खर्च कर सकते हैं।
तो उसके लिए बाराबम्मा का जो है मतलब मरम्मती के लिए एनओसी के लिए जो है बथना स्कूटी को हम लोग जिला परिषद से हमारे डीडीसी मतलब जो फाइल बढ़ाए, आज 11 महीना हो गया है, आज के डेट तक एनओसी नहीं मिला, जबकि हमको फंड है जी। हम देने के लिए तैयार हैं और वह सिर्फ एनओसी देगा। उसका सारा हमारा विभाग का स्कूटी एसडीओ जेई, उनका विभाग का मतलब जेई एसडीओ सारे लोगों का मिल करके जो है एस्टिमेट बना है रूलिंग के साथ, और वो आज तक जो है एनओसी देने से इनकार, क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं है, वो कुछ काम भी नहीं करा सकते। बहुत सा माइनर मतलब जो है पड़ा हुआ है, मिट्टी का जो है भराव से पानी नहीं जा रहा है, जाके देख भी सकते हैं, मेरे बगल में ही ये सब नहर सब है, जाके देखिए। उनको पैसा है ही नहीं, वो छकैया कहाँ से करेगा, सफाई कहाँ से करेगा। हम लोगों को जब पैसा है उसमें किसान के हित के लिए जब हम काम कर सकते हैं तो एनओसी देने से इनकार जाते हैं, एनओसी नहीं दे रहा है। तो एनओसी लेने में कहाँ पे अटकलें आ रही हैं? ये आ रहा है इरिगेशन विभाग का, नहर विभाग का जो है एसडीओ, स्कूटी, एसी, यही 3 जगह। क्या कहा जा रहा है वहाँ से? कुछ नहीं, विलम्ब जो है मतलब विलम्ब में अब 100 बात है अंदर में, तो उसका हम क्या खुलासा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। उसको सोचना चाहिए कि मेरे पास जब फंड नहीं है, पैसा नहीं है, कहीं से दूसरा आदमी हमको फंड दे रहा है, दूसरा विभाग, तो हमको तो अपना किसान के हित के लिए तो अपना काम तो उसी का होगा, उसी नहर विभाग का होगा। उसमें भी जो है देरी और आनाकानी करता है। पानी लगने से तो सारा फसल डूब जाता है। अब कौन देखने वाला है, कौन मतलब जो है, चाहे तो हमारे नेता हो या कोई पदाधिकारी हो, कौन ये सब सर्वे करता है गांव घर का? नहीं, विधायिका महोदय इसमें जो है ना इंटरेस्ट लेती हैं, इसमें बात नहीं। एक बार हम लोग गए हुए थे गोकलपुर, तो उसके पश्चिम में वहाँ पर एक केनाल है, उस पर भी चर्चा हुई, तो मैडम उससे पीएचडी विभाग से जो है ना बात की है, जल संसाधन विभाग। तो आपको क्या लगता है कि ये समस्या दूर नहीं, वो देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो हर एक मैटर में इंटरेस्टेड रहती है। कभी गए तो लोगों को जैसे आज आप कह रहे हैं, उस आधार पर वो बात करती हैं। हाँ, तो उसका समाधान का बात चल रहा है, उस नया पुल बनाने का बात चल रहा है, वहाँ से अगर निकासी का व्यवस्था है, बिहार जैसे आपकी हम लोगों को अगर हमारे वरीय नेता अगर थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा पब्लिक का जो है डिमांड को भी देखें, विचार करें, जैसे धान लगता है, धान में क्या पानी लगा आवश्यकता है, उसमें तो थोड़ा काम में धान गति गल आए के जो है उसमें गाछ है। हम लोग तो जिले स्तर में जो है अपना जो है कर सकते हैं। अब एनओसी के लिए 11 महीना हो गया, आज के डेट तक 1 फरवरी है ना 2023, आज तक नहीं मिला। तो ये जिला परिषद महोदय जी थे, ये बता रहे थे किसानों के दर्द को, और उनके दर्द में इनका दर्द झलक रहा था, और ये कह रहे हैं कि फंड है मेरे पास, लेकिन साहब मैं लगा नहीं सकता हूँ। तो कृषि पदाधिकारी महोदय, जेई साहब महोदय, अगर आप हमें देख रहे हैं, मैं आपसे भी मुखातिब हूँ, नहर विभाग महोदय, इरिगेशन विभाग, आपसे भी मैं मुखातिब होऊंगा और जानूंगा इनके समस्या के विषय में। और अगर आप मुझे देख रहे हैं, जब तक मैं मुखातिब नहीं होता हूं, देख रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप इनको सुने, इनको नहीं सुने, कम से कम इनके साथ जो किसान हैं उनको सुने। आखिर वो निरीह प्राणी कहाँ जाए, किसको सुनाए? ये किसान है, ये भी कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। एक रोज का बारिश में धान नहीं उठ पाता है, सूखा हुआ धान नहीं उठ पाता है एक रोज का बारिश में, और अंकुर हो जाता है उसमें। इस तरह का परिस्थिति है यहाँ का, और गवर्नमेंट का कोई इसमें लाभार्थी नहीं है जो कि मेरा फसल गया तो उसमें कुछ देगा, कुछ नहीं। किसान इसमें बाल बाल मर जाता है। मकई का भी वही हाल है, मकई आज बारिश होगा, सारा मकई में अंकुर हो जाएगा। लो लैंड जमीन जो है ना हम लोग का है कि परसेंटेज जमीन मान लिए जो है 10 एकड़ में मान लीजिए जो है 4 एकड़ जमीन हम लोगों का लो लैंड पड़ता है, ये 4 पंचायत का। अब इससे आइडिया लगा लीजिए कि 4 पंचायत में अगर 30 से 40% जमीन लो लैंड है, और उसका पानी का बहाव का अगर रास्ता आज के भी डेट में सरकार का एक से एक प्लानिंग है, उस पर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो, कार्रवाई नहीं हो, काम नहीं हो, तो आखिर किसान कौन युग में काम करेगा, कौन युग में करेगा? अभी तो सरकार हर तरह का जो है खटाल पर नियम बनेले है, पैसा देले है खर्च करने के लिए। हमारे यहाँ पे एक कोठिया धार है, वह पानी का जो है
जल संचय में किस तरह से जो है उसको जो है मतलब पानी को जो है डैम करके किसान उससे जो है पटवन करे। उसके बाद पुरंधाधार है, सौराधार है हमारे जिला परिषद क्षेत्र में। तो ये सब बड़ा बड़ा धार है, इस सब में भी जल संचय में कुछ जो है मतलब अभी कुछ काम हो, समय है, पैसा है। पैसा नहीं रहने पर तो कोई बात नहीं है। आज पैसा पड़ा हुआ है हम लोगों का जिला परिषद में, लेकिन फिर भी जीर्णोद्धार काम के लिए पदाधिकारियों को भी फुर्सत नहीं है कि उसका जो है हम जाकर के समीक्षा करें, क्या उसमें बेहतर से बेहतर होगा जीर्णोद्धार के लिए, वो काम करें। कुछ नहीं, पैसा ऐसे पड़ा हुआ है। जाइए जिला परिषद में पता कीजिए, जो है अभी 15वीं बीत का पैसा पड़ा हुआ है 15 करोड़ से ऊपर, कोई प्लानिंग नहीं हो रहा है। तो ये जिला परिषद महोदय, आप